नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। तो उसको समझेंगे। मैंने इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द को रखा है, जिसको हम विश्लेषण के अनुसार और उसका मतलब शब्दों को समझ के पढ़ेंगे, तो उससे याद करने में आसानी रहेगी। उनको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम समझेंगे कि सबसे पहले देखेंगे अनेकार्थक शब्द क्या होता है। तो हिंदी के कुछ शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब एक ही शब्द है, जैसे कि हरि है, द्विज है, एक है, लेकिन इनमें अर्थ कैसे होते हैं, इनके बहुत सारे होते हैं। दो होते हैं, चार होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, जैसे सारंग शब्द है, सारंग ये कितना 108 शब्दों के पर्यायवाची में आता है सारंग। तो इसके इतने सारे अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इनके अलग अलग प्रयोग से हम इनका अर्थ अलग अलग जगह पे निकाल सकते हैं। जैसे कि हरि है, तो ये बना है हृद धातु से संस्कृत की। इसका अर्थ होता है हरण करने वाला। अब हरण करने वाली क्या क्या चीजें हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि बंदर है, बंदर क्या करता है, हमारे हाथों से कोई भी वस्तु छुड़ा लेता है, उसका हरण कर लेता है। तो बंदर का भी होता है ये। ठीक है, वहीं पे देखेंगे विष्णु भगवान, ये क्या करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हर लेते हैं, इसलिए विष्णु भगवान को भी कहते हैं। यहीं पे देखेंगे शेर, शेर को क्यों कहते हैं, क्यों प्राण को हर लेता है। और प्राण को कौन हरता है, सांप भी हर लेता है, इसलिए सांप को भी कहेंगे। वहीं पे यमराज, यमराज भी प्राणों का हरण करता है, इसलिए उसे भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। जैसे द्विज है, तो ये बना किससे है, ये बना है द्वि प्लस ज से। द्वि मतलब हो जाता है दो, और ज का मतलब हो जाता है जन्म लेने वाला। ठीक है, तो देखेंगे कि दो बार जो जन्म लेता है वो द्विज का होता है। दो बार जन्म कौन लेता है, तो ब्राह्मण को कहा जाता है कि ब्राह्मण का दो बार जन्म होता है। एक बार तो जन्म वैसे ही होता है जैसे सबका होता है, उसके बाद में उनका दूसरा जन्म कब माना जाता है, जब वह पूरी तरीके से ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, उनका जो अस्तित्व होता है, उसको सीख लेते हैं। उनके जो नियम होते हैं, जनेऊ धारण करना, ग्रंथों को पढ़ना, याद करना, उसके बाद उनका क्या होता है, दूसरा जन्म होता है, तो ब्राह्मण को कहा जाता है। दांत होते हैं हमारे, दांत दो बार, एक बार दूध के दांत टूटते, फिर उनका मतलब कि फिर से जन्म होता है दोबारा, तो दांत को भी कहा जाता है। वहीं पे हम और देखें, चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा का भी दो बार जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास में शब्द युग में। तो हमारे पास में अंक। अब अंक किसको कहते हैं, तो अंक गिनती को भी कहते हैं, जो गिनती होती है। अध्याय को भी कहते हैं, भाग्य, गोदर, चिन्ह, ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण रूप से, है ना। इनको कहा जाता है। वही देह को भी कहते हैं और स्थान को भी कहते हैं। अक्ष देखेंगे, अक्ष आंख को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, सर्प को कहते हैं, और पहिए की जो धुरी होती है ना, ये इसको भी कहते हैं। वही आत्मा को भी कहा जाता है। और चौसर के पासे को भी क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अक्षर ये बना है अ और क्षर से। क्षर मतलब इसका शरण हो, और अ लग गया मतलब इसका विलोम। ठीक है, जो मिटे ना, जो अविनाशी हो। ठीक है, तो वर्ण भी होता है एक वर्णमाला का। ब्रह्म जिसका कभी क्षरण ना हो। गगन, गगन भी कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी है। धर्म भी वैसे ही सत्य भी है, और अविनाशी शब्द है उसका एक। आज ये हो जाएगा अ, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, और अ लग गया मतलब कि जो जन्म ना ले। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा को कहते हैं कि ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है कि स्वर्ण के अंडे से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अज कहा जाता है। बकरा, बकरा जन्म तो लेता है बेचारा, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है उसका निश्चित है कि इसको कटना है ना, इसलिए उसका जन्म लेना कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए क्या कहा जाता है उसको अज, कि उसका जन्म लेने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। दशरथ के पिता का नाम भी अज है। और जीव, जीव का भी ऐसा ही है। छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, कई गाड़ी में आते हैं, आंखों में चले जाते हैं, है ना, कहीं भी दब के मर जाते हैं, इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ ये माना जाता है। अनंत, अनंत क्या होता है, विशाल, है ना। जैसे आकाश अनंत है, शेषनाग अनंत है, विष्णु भगवान भी अनंत है। आप जो देखेंगे, तो आप जो किसको कहते हैं, कपूर को कहते हैं, कमल को कहते हैं, शंख, चंद्रमा, धनतेरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब्र, अब्र आकाश को कहते हैं, कपूर को कहते हैं, मेघ को कहते हैं। कपूर को देखिए, अब्ज भी कहते हैं,
और ये भी कहते हैं। अभ्र आकाश का भी हो जाएगा, अनंत का अनेकार्थक क्या हो जाएगा, आकाश भी हो जाएगा। वही अर्थ देखेंगे तो अर्थ के लिए भी आता है, धन के लिए भी आता है और व्याख्या के लिए भी आता है। तो धन प्रयोजन कारण के लिए भी कारण हो गई या फिर व्याख्या हो गई। वहीं पे देखेंगे अर्क, अर्क किसको कहते हैं, अग्नि को। इसका जो मूल अर्थ है वो क्या, अग्नि है। और अग्नि जिसके पास सबसे ज्यादा सूर्य के पास है, इसलिए सूर्य का भी होता है, सूर्य को भी कहते हैं ये। ठीक है, आग को भी कहते हैं, चमक को भी कहते हैं। अब देखिए आग है, अग्नि है, तो उससे चमक तो निकलेगी, इसलिए चमक को भी कहते हैं। चिंगारी भी वही बात हो गई। रविवार को कहते हैं, आग को कहते हैं, मदार को कहते हैं, इंद्र को और विष्णु को भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम अही, अही किसको कहते हैं, तो अही सांप का पर्यायवाची है, तो सांप भी हो जाएगा। नाभि को भी कहते हैं, राहु को भी कहते हैं, सांप भी हो जाएगा। और कष्ट को भी यही कहते हैं। वहीं पे आदित्य देखेंगे तो आदित्य किससे बना है, ये बना है अदिति से, है ना। किससे बना है, अदिति। अदिति के पुत्र जो है वो देवता को कहते हैं, तो अदिति आदित्य का क्या हो जाएगा, देवता भी हो जाएगा। सूर्य को भी कहते हैं, और सूर्य का ही एक रूप सविता है, इसलिए सविता को भी कहते हैं। मित्र को भी कहते हैं, विष्णु को भी, और भक्त को भी कहा जाता है। ठीक है, भाई देखिए कंद किसको कहते हैं, तो कमल को, ब्रह्मा को, अमृत को और केश को। भाई कनक यहाँ पे महत्वपूर्ण है हमारे पास में। सोना हमको पता है, सोना को धतूरा को कहते हैं। कनक कनक के 100 गुनी वाले उदाहरण में एक का अर्थ होता है सोना और एक का धतूरा। और गेहूं को भी कहा जाता है, पलाश को भी कहा जाता है, वृक्ष को भी कहा जाता है कनक। वहीं पे देखे कर मतलब करना होता है, और कर मतलब टैक्स होता है, कर वसूलते हैं। तो हाथ को भी कहते हैं कर, किरण को भी कहते हैं, सून को भी कहते हैं, और टैक्स को भी कहते हैं। और एक करना क्रिया है ना, उसको भी, उसका भी अर्थ होता है कर। ठीक है, भाई देखेंगे, देखिए कर सूंड होता है, और करी क्या हो जाएगा, जिसके पास कर मतलब सूंड हो तो हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा करी। आगे देखिए, देखिए काल, काल का अर्थ होता है, काल मतलब समय होता है। वहीं पे काल मतलब मृत्यु होती है ना। मुहूर्त भी होता है, अवसर भी होता है। शिव को भी कहा जाता है कि महाकाल कहते हैं ना, शिव का रूप। वही युग को भी कहते हैं, मृत्यु को भी कहते हैं। केतु, केतु मतलब होता है ज्ञान, निशान, ध्वजा, एक ग्रह और चमक। देखिए जो ग्रह है वो केतु कौन सा है, उसमें बड़ा ऊ होता है, इसका अर्थ होता है ग्रह होता है। ठीक है, अगर अनेक अर्थ में पूछा जाए तो आप केतु लगा सकते हो इसका। ठीक है, केस, केस का क्या होता है, बाल, विष्णु, विश्व, किरण। भाई केसरी का क्या हो जाएगा, गेरुआ हो जाएगा। उत्तम वस्तु हो जाएंगी, घोड़ा हो जाएगा। और शेर को भी कहते हैं केसरी, वानर को भी कहते हैं, और सिंह को भी कहते हैं। कोटि, कोटि का क्या होता है, करोड़ होता है, श्रेणी होता है, या फिर प्रकार होता है। धनुष का एक सिरा, उसको भी कोटि कहते हैं। ठीक है, और 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो 33 करोड़ ना होके क्या है, 33 श्रेणी के या फिर 33 प्रकार के। और हमारे पास में है क्षमा, किसको कहते हैं, पृथ्वी को। कि पृथ्वी क्या है, सभी को क्षमा करती है, इतना पाप करते है उसके बावजूद भी सबको धारण करके रखती है, इसलिए पृथ्वी को भी कहते हैं। सहिष्णुता होती है, जो क्षमा करे। दया वाला भी हो जाएगा, रात्रि, दुर्गा। भाई क्षेत्र देखेंगे तो खेत को कहते हैं, और शरीर को भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है आपको, है ना। स्त्री, ग्रह और नगर को भी क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। खग, अब देखिए बना है, ख मतलब होता है खगोल, खगोल मतलब आकाश। और ग मतलब होता है गमन करना, जो आकाश में गमन करे। तो आकाश में कौन गमन करता है, पक्षी करता है, हवा करती है, वायु करती है। तो उसको क्या कहते हैं, खग का हो जाएगा अनेकार्थी। जैसे पक्षी, वायु, बाण भी क्या आकाश में चलता है, तो इसलिए बाण को भी कहते हैं। ग्रह को भी कहते हैं खग, क्योंकि कहा रहता है आकाश में। वही बादल, बादल भी आकाश में होते हैं, इसलिए खग कहा जाता है। देवता का भी स्थान हमने वही माना है। सूर्य, चंद्रमा, ये भी आकाश में होते हैं। खर मतलब हो जाएगा दुष्ट, गधा, एक राक्षस भी है खर। वही कौवा हो जाएगा, बगुला, प्राण और कृष्ण भी हो जाएगा। और खल मतलब भी होता है दुष्ट, धतूरा। धतूरा देखिए कनक का भी होता है, और खल का भी होता है। ठीक है, दवा कुटने की खरल भी होती है, खल जो कुटने की वो रहती है ना।
वही हम देखेंगे चंद्र। चंद्र किसको कहते हैं? तो चंद्र कहते हैं चंद्रमा को, कपूर को। कपूर ये याद रखना आपको, है ना। जल को, सोने को, साधु को, मोर की पूंछ को भी क्या कहते हैं? चंद्र कहते हैं। छंद एक होता है नियम से जो बंधी रचना होती है, उसको भी कहते हैं। तो नियम नियमबद्ध दोनों एक हो गई। एकांत को भी छंद कहते हैं, अभिप्राय को भी, रंग को भी, जल को भी, वेद को भी छंद कहते हैं। जलज, अब ये बना है जल और जल। जल में जो जन्म ले, अब जल में कौन जन्म लेता है? कमल लेता है, मछली लेती है, शैवाल है, शंख है, मोती है, चंद्रमा है, सेवार है। चंद्रमा क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकला था, इसलिए जल किससे निकल, जन्म होने के कारण चंद्रमा को भी जलज कहा जाता है। भाई जीवन, जीवन मतलब प्राण हो जाएगा, आजीविका हो जाएंगी, जल हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। गंगा को भी कहते हैं कि गंगा क्या करती है? पापों को धोती है, नया जीवन देती है। टवनी, सूर्य, मदार का एक वृक्ष, किरण को भी कहते हैं। और बड़ी ही अगर लग जाए तो नाव का हो जाएगा, है ना। अगर से अनेकार्थक में अगर दे दिया जाता है, इस करने का भी आप लगा सकते हैं। जैसे केतु है, केतु, इस केतु का अर्थ होता है ध्वज, ध्वजा हो जाएगा। और इस केतु का अर्थ हो जाता है हमारे पास में ग्रह हो जाता है। वैसे तरनी सूर्य का है और बड़ी वाला नाव का है। देखिए द्विज है, दो बार जो जन्म ले, तो ब्राह्मण दो बार जन्म लेता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया। पक्षी दो बार जन्म लेता है, कैसे लेता है? एक बार अंडे के रूप में और उसके बाद में अंडा फूटता है उसके बाद में, तो दो बार जन्म। दांत, एक बार दूध के दांत टूटते उसके बाद में दूसरे। चंद्रमा का भी दो बार बता दिए, है ना। 15-15 दिन में छोटा बड़ा होता है तो डबल जन्म। भाई द्विजन्मा को भी कहते हैं। जीव भी क्या करते हैं? दो बार जन्म लेते हैं। धनंजय, धन को जीतने वाला, तो आग को भी कहते हैं, अर्जुन को भी कहते हैं। अर्जुन ने जो जब उनको अज्ञातवास मिला था तब उनको धन की आवश्यकता थी, तब उन्होंने धन जीता था अर्जुन ने, तो उसको तब से धनंजय कहा जाता है। वायु को भी कहते हैं, एक वृक्ष को भी और विष्णु को भी कहते हैं। नग मतलब, ग मतलब गमन करने वाला, ना लग गया मतलब जो गमन ना करे। पहाड़ गमन करता है क्या? नहीं करता है। पेड़ करता है क्या? नहीं करता है। जड़ करती है क्या गमन? नहीं करती है। पदार्थ करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, तो पदार्थ, वृक्ष, जड़ हो गया। नगीना, नग होता है कई अंगूठी में या हार में नग, उस रूप में नग का नगीना भी होता है। और नाग क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, पर्वत, बादल, रांगा, वायु का एक भेद। ये अधिकतर पूछा जाता है हाथी के रूप में, पर्वत के रूप में, नाग। पंख का मतलब हो जाता है कीचड़, दलदल, पाप, इसको कहते हैं कीचड़ में, है ना। कीचड़ उछाल देना, वहां पे क्या है? पाप है। ठीक है, अब देखिए सारंग, ये 108 शब्दों का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे कुछ शब्द है, जैसे देखेंगे एक राग को भी सारंग कहते हैं, मोर का भी होता है, कोयल हो गया, भौरा हो गया, सर्प हो गया, बादल हो गया, हरिन हो गया, पानी हो गया, चातक, सिंह, कामदेव, हाथी, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शंख, शिव, पुष्प, धनुष, चंदन, आभूषण, पृथ्वी, प्रकाश, शोभा, चंद्रमा, आकाश, समुद्र आदि। इतने सारी चीजों का इसमें मुख्य क्या है? मोर है, कोयल है, भौरा है, सर्प है, कामदेव है, हाथी है, सिंह है, हरिन है। ये मुख्य मुख्य है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ये अब इतने हैं हमारे पास में। लास्ट सर मतलब होता है, सर जो हमारा सर है उसको भी कहते हैं। चोटी को भी कहा जाता है, तालाब को भी कहते हैं, सरोवर, है ना भाई। चिंता को भी कहते हैं, पराजित को भी, सिर को भी कहते हैं। सोम मतलब होता है यम, कुबेर, चंद्रमा, सोमवार, अमृत, वायु, जल और स्वर्ग। सोम का क्या होता है? स्वर्ग भी होता है। भाई हंस, ये मराठ, सूर्य, जीव आत्मा या फिर आत्मा भी हो जाएगा। भाई घोड़े को भी कहा जाता है, योगी को भी, या सफेद रंग को भी कहते हैं। कि हंस कैसा होता है? सफेद होता है, इसलिए सफेद को भी कहा जाता है। वहीं पे हरि देखेंगे तो हरि जो हरण करने विष्णु है, बंदर है, सिंह है। विष्णु भगवान क्या करता है? पापों को हर लेते हैं, हमारे कष्टों को हर लेते हैं। बंदर हमारे हाथों से चीजों को हर लेता है, सिंह हमारे प्राण हर लेता है। सूर्य का क्या करता है? अंधेरे को हर लेता है, किरण भी अंधेरे को हर लेती है।
यमराज प्राणों को हर लेती है। चंद्रमा ये भी अंधेरे को हर के शीतलता देती है। पर्वत, वायु, कोयला, सर्प ये प्राणों को हर लेता है। मेंढक, घोड़ा इनको भी हरि कहा जाता है। वही देखेंगे हेम, हेम किसको कहते हैं? नाग को कहते हैं। नाग का हाथी भी होता है। केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत और पीला रंग। ये स्वर्ण और पीला रंग दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, हेम इज्जत को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नाग याद रखना है, केसर याद रखना है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। अब इसकी हम प्रश्नावली भी देख लेंगे बाद में, तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।